Hi friends, welcome back to my channel PA the English Tutor. So now today's topic is Ranga's marriage, supplementary chapter of Standard 11th written by Masti Iyengar. Here in this chapter a serious issue of child marriage is described. लेकिन कैसे? इन अ कॉमेडी फॉर्म मीन्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक के फॉर्म में ये बात को बता रखा है. यहाँ पर एक मीन्स स्टोरी का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक मैन है, अ ओल्ड मैन इज़ देयर हु वांट्स रंगा टू गेट मैरिड विद अ यंग गर्ल ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड. तो वो किस तरह से उन दोनों की मैरिज फिक्स करता है, कैसे ये सब कुछ डिस्क्राइब करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो हियर रंगा बिलोंग्स टू अ विलेज ऑफ मैसूर दैट इज़ पोसाली. और ये जो पूरी बात है उसमें ये फादर ने अपने बच्चे को 6 साल के लिए पढ़ाई के लिए बाहर भेजा होता है. और जब वो वापस आता है तो सभी लोग उसको देखते हैं. मतलब लोगों को ये लगता है कि कैसा होगा वो. अब वो पूरा चेंज हो गया होगा, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड, उसका कल्चर, वो हमारा कल्चर भूल चुका होगा. सब लोगों को ऐसा हर अलग अलग विचार आते हैं और लोग सब ये कुछ जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर वो इतने टाइम बाद आया, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा था ही नहीं कि कोई बाहर जाता पढ़ता करता. ओके, तो उस समय के लिए ये बहुत नया था. तो सभी लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं जस्ट टू सी हिम, हाउ इज़ ही नाउ. ओके, ये वही रंगा तो है ना. तो जब ये रंगा आता है तो पूरी मतलब विलेज के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं. सब कोई उसको देखना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं. ऐसे करते करते सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं और हर कोई ढूंढता है कि आखिर ये वही बच्चा तो है ना. हर किसी को एक डाउट होता है कि और वो बाहर से पढ़ के आया है तो वो कैसा है. और उसमें से एक लेडी होती है, ओल्ड लेडी. ओके, तो उसको तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये वही बच्चा है. तो जैसे जैसे सारे लोग मिल मिल के जाने लगते हैं, लेकिन ये लेडी वहाँ खड़ी होती है और ये तो उस बच्चे को टच करके देखती है, उसकी जनोई देखती है और जनोई देख के खुश हो जाती है. ओके, ही हैड नॉट चेंज्ड, वो तो अभी भी वैसा का वैसा है, वो हमारा कल्चर नहीं भूला है. वो बहुत खुश हो जाती है. अब ऐसे ही करते करते सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं. वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है. ही वॉज ऑल्सो इन अ डाउट. हु इज़ दैट ओल्ड मैन? दैट इज़ अ ऑथर. ही इज़ स्टिल इन डाउटफुल. ओके, सो रंगा को ऐसा लगता है कि ये डाउट में है, तो वो जाके रंगा उनके पैर छूता है. तो ये देखकर वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, ही डिडंट फॉरगेट आवर कल्चर, वो अभी भी वैसा ही है. और और वो उसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए. तभी वो सोचता है कि नहीं, शादी के बारे में तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है. क्या पता वो लड़की कैसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, समझदार हो ना हो, उसे किसी से बात करनी आती हो, पता नहीं कैसी लड़की हो. ओके, तो वो सोचता है कि ऐसी लड़की से शादी करनी, उससे तो ना करनी वो ज़्यादा अच्छी है. ये सुनकर मतलब वो ओल्ड मैन ऑथर को अच्छा नहीं लगता. उन्हें फिर ऐसा लगता है कि नहीं, ये बच्चे का तो शादी के बारे में बहुत गलत ख्याल है, तो मुझे इसको चेंज करना चाहिए. और मुझे इतना होशियार बच्चा है तो मुझे इसके लिए कोई लड़की ज़रूर देखनी चाहिए. तो वो एक डिसीजन ले लेते हैं, प्रण ले लेते हैं कि आई विल गेट हिम मैरिड. मैं किसी भी तरह से उसकी शादी करवा के रहूँगा. अब जब when he think about all these things, तो he thought that boy I am having, but what about the girl? अगर मुझे उसकी शादी करानी है तो मुझे उसके लिए सामने एक लड़की भी तो चाहिए. तो from where will I bring a girl? तभी उनको याद आता है कि हाँ, रामाराव की जो नीज़ है वो अभी उन्हीं के साथ में रहती है, रामाराव के साथ, बिकॉज हर मदर एंड फादर पेरेंट्स डाइड. ओके, अब लड़का लड़की तो मिल गए, लेकिन इन दोनों की शादी फिक्स करवाएं कैसे? अब डाउट ये था कि इन दोनों को मिलाए कैसे. ठीक है, वो फिर बाद में एक प्लान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रामाराव के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसे बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए बटर मिल्क रखा है, सो जस्ट सेंड योर नीज. ओके, रत्ना, द नेम ऑफ दैट इज़ रत्ना. तो वो बोलते हैं कि रत्ना को मेरे घर पे वो लेने के लिए भेज देना. और वहीं वो पीछे से रंगा को भी किसी तरह से वहाँ पर बुला लेते हैं. अब ये वहाँ पर जाती है, वो उसे बिठाते हैं, फिर बोलते हैं कि आई नो दैट यू सिंग वेरी वेल, सो प्लीज़ लेट मी नो दैट, प्लीज़ मुझे गा के बताओ. तो वो वहाँ पर उनके साथ में दोनों बैठे, मीन्स दिस ऑथर एंड रत्ना, वो दोनों बैठे होते हैं. दिस रत्ना यूज टू सिंग अ सॉन्ग. और जैसे ही रत्ना गाना गाती है, वहाँ पर उतनी देर में
रंगा आ जाता है, रंगा बाहर से सुनता है, ही हर्ड द वॉइस, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये लड़की तो बहुत सुंदर गा रही है। तो वो उसको बहुत इच्छा होती है देखने की कि ये कौन गा रहा है। फिर वो जैसे ही अंदर झांकता है तो शी फेल वेरी शेम, ओके, एंड दैट्स वाई शी स्टॉप्ड, और वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो सीइंग दिस सिचुएशन रंगा थॉट दैट नो शी इज़ फीलिंग शाय, सो दैट्स वाई मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो बोलता है कि मैं यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से खड़ा नहीं होता है, और ही इज़ ईगरली वॉचिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, और वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। तो ये देखकर मतलब ऑथर को ऐसा लगता है कि हाँ, तीर सही निशाने पे लग गया है, मैंने जैसा सोचा था उसी के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। फिर वो लड़की शर्मा के अपने घर चली जाती है, और यहाँ पर रंगा ऑथर को पूछते हैं कि हु इज शी। तो उसको चिढ़ाने के लिए ऑथर बोलते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं तो बुढ़ा हूँ और तुम्हारी एज नहीं है, तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं है, तो वाई यू आर आस्किंग। फिर वो बोल देते हैं कि शी इज़ नीज ऑफ रामराव। अब दूसरे दिन रंगा और ऑथर दोनों मिलते हैं, तो ऑथर को ऐसा लगता है कि इसका नेचर थोड़ा चेंज लग रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए ऐसा बोलते हैं कि आई थिंक दैट तुम्हारे नेचर में कुछ चेंज लग रहा है मुझे। और इतना बोल के वो फिर बाद में उसको मतलब रियलाइज़ करवाते हैं, उसको बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम आज कुछ कुछ खोए खोए से हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग हियर, तुम कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे फेस की स्माइल, तुम डिस्ट्रैक्ट हो, ओके, ऐसा सब बोलते हैं। फिर बाद में बोलते हैं ओके तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ, नहीं, आई एम राइट, आई एम ओके, ओके, वो ऐसा बोलता है। फिर वो सोचते हैं कि ठीक है चलो एक काम करते हैं, अपन एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ यू। और ये ऑथर पहले से ही एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुके होते हैं, उससे सब कुछ डील फाइनल कर चुके होते हैं। भाई तुम्हें किसी भी तरह से उस बंदे को ये हिंट देना है कि तुम्हारी लाइफ में जो कमी है वो एक लड़की की कमी है, और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एज इट वॉज प्री प्लान्ड, वो जाके पंडित जी को पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का बहुत ज़्यादा नर्वस डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा है, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विथ हिम। तो पंडित जी बोलते हैं ओके लेट मी चेक इन द शास्त्र एंड ऑल। तो वो अपनी बुक खोल के बैठते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, एंड देन आफ्टर ही यूज्ड टू से हिम दैट ऑल दोज थिंग्स कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपकी लाइफ में जो कमी है वो एक लड़की ही पूरा करेगी, और आप जिससे शादी होगी वो मैं हिंट दे सकता हूँ कि उस लड़की का नाम आर से स्टार्ट होता होगा। फिर वो कई सारे गलत गलत नाम लेते हैं, फिर बाद में ही केम टू द प्रॉपर नेम दैट इज़ रत्ना। हियरिंग दिस रंगा वॉज शॉक्ड, रंगा को लगा कि नहीं, लेकिन अगर पंडित जी बोल रहे तो माइट बी इट वुड बी ट्रुथ। फिर ऑथर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है जो पंडित जी ने बोला क्या वो सब कुछ सही है। फिर वो बोले नहीं, लेकिन ये सब कुछ तो यूजलेस है। वो वापस उसको चिढ़ाने के लिए ऑथर रंगा को ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा सुना है कि रत्ना हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड। नाउ हियरिंग दिस रंगा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो सोचने लगता है कि क्या मेरे साथ ये ऐसा हो गया, ओके। और ये सब कुछ देखकर ही इज़ विद द पॉइंट कि ये भी लड़का उस लड़की को प्यार करता है। अब जब वो लोग वापस रिटर्न घर जा रहे होते हैं तो रत्ना वहीं डोर पर खड़ी होती है। तो ये ऑथर 2 मिनट के लिए घर पे जाते हैं, उसके घर, रत्ना के घर, और वापस से बाहर आ जाते हैं। फिर आके फ़ौरन ही वो रंगा को बोलते हैं कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मैंने जो सुना था वो गलत था, शी हैड नॉट गॉट मैरिड, वो अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी, सो यू कैन गेट हर मैरिड। हियरिंग दिस ही वॉज हैप्पी। इसी तरह से आखिर हम ये कह सकते हैं कि चलो दोनों की शादी हो गई, एंड दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑथर। उनने जैसा सोचा था इट वर्कड अकॉर्डिंग टू दैट एंड ही सक्सीडेड इन इट। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें वापस से वो पंडित दिखते हैं, मतलब वो उस रास्ते पे जा रहे होते हैं या किसी भी तरह से। तो वो पंडित जी के पास जाके बोलते हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको जिस तरह से समझाया था आपने तो पूरा परफेक्टली उसी तरह से सब कुछ बताया। नाउ दिस एस्ट्रोलॉजर ही वॉन्ट्स टू से दैट कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। दैट्स वाई ही टोल्ड दैट कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच बोला है, मैंने तो शास्त्र में पढ़ के, हाँ तुमने मुझे बात बताई थी, लेकिन मैंने जो कुछ बोला वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शास्त्र के अकॉर्डिंग बोला, वॉट एवर इट वॉज रिटन इन द रिलीजियस बुक आई टोल्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अब ऐसे ही देखते देखते और थोड़ा टाइम निकल जाता है, एंड नाउ अगेन दिस रंगा केम टू ऑथर,
उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं, इनवाइट करने के लिए आते हैं. एंड दिस वॉज आफ्टर 10 years. ये जो पूरी स्टोरी है, हम अभी तक पास्ट में चल रहे थे. दैट वॉज बिफोर ऑफ 10 years. As it was the birthday of Ranga's son, he was 3 years old. तो वो इनवाइट करने के लिए आते हैं. फिर वो ऑथर उसे पूछते हैं कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो लेकिन योर वाइफ इज़ एक्सपेक्टेड. वो तो 8 month प्रेग्नेंट है, तो खाना कौन बनाएगा? योर आपकी मम्मी की हेल्प करने के लिए कोई है वहाँ पर? देन रंगा रिप्लाइड कि या माई सिस्टर इज़ देयर विथ माई मॉम. देन ही आस्क्ड हिम कि तुमने उसका क्या नाम रखा है. सो ही रिप्लाइड श्यामा. दैट वॉज ऑन द नेम ऑफ ऑथर. तो हियरिंग दिस, ऑथर टोल्ड दैट तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों बचपन जैसे हो, तुम लोगों ने ऐसा नाम रखा. ही डिडंट लाइक द नेम. देन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, वेंट टू हिज हाउस. जैसे ही वो उनके घर जाते हैं, द 3-year-old श्यामा तुरंत ही आके ऑथर को हक कर लेते हैं. सीइंग दिस, ऑथर बिकम्स वेरी हैप्पी. वो उसे किस करते हैं एंड देन आफ्टर गिफ्टेड हिम अ रिंग. Thank you. Please do like, share and subscribe my video.